नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं संगठन भारत न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। एमआईडीसी का केमिकल युक्त कचरा वाल्धुनी नदी को बना रहा जहरीला। मुंबई के आसपास बसे शहरों में अनेक ऐसी नदियां हैं जो कभी वहां के रहवासियों के लिए जीवनदायिनी थी। लोग इन नदियों के स्वच्छ जल में सिर्फ स्नान ही नहीं करते थे बल्कि उसका पानी पीने के लिए भी इस्तेमाल करते थे। ऐसा ही नदियों में से एक है मुंबई के करीब ठाणे जिले के प्राचीन अमरनाथ शिव मंदिर से बिल्कुल सटकर बहने वाली वाल्धुनी नदी। जिस वाल्धुनी नदी में कभी कलकल करती बहने वाली धारा बेहद स्वच्छ और निर्मल हुआ करती थी, आज वही धारा अनगिनत तरह के केमिकल के मिश्रणों को अपने में समेटे बहती है। वर्तमान में इस नदी के पानी को पीना तो दूर, उसमें नहाना भी किसी गंभीर बीमारी को नियंत्रण देना है। इस अविरल बहती नदी के पानी को दूषित करने का पाप राज्य सरकार द्वारा नदी से सटकर बनाया गया एमआईडीसी में चलने वाली विभिन्न केमिकल कंपनियां हैं। यह केमिकल कंपनियां अपने यहां निकलने वाले गंदे कचरे को इसी वाल्धुनी नदी के बहते पानी में अवैध रूप से छोड़ देती है। केमिकल युक्त यह कचरा नदी के पानी को प्रदूषित कर जहरीला बना रहा है। बताया जाता है कि कभी इस वाल्धुनी नदी में स्नान कर भक्तगण प्राचीन अमरनाथ मंदिर में विराजित अपने आराध्या देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग को इसी नदी के पानी से जलाभिषेक कराते थे। लेकिन वर्तमान में नदियों को स्वच्छ और पुनर्जीवित करने के सरकारी दावे की पोल वाल्धुनी नदी खोल रही है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के अंबरनाथ से जितेश चौधरी की रिपोर्ट। जी, मेरा नाम विजय साहू पाटिल है। ये पुरातन शिव मंदिर अंबरनाथ, यहाँ के हम लोग पुजारी हैं। हमारा कोली समाज के पाटिल परिवार जुना अंबरनाथ गांव के कम से कम 50-100 घर है हमारे पुजारी लोगों के। ये कहाँ से हम लोग यहाँ पुजारी है हम लोग को भी पता नहीं है। मना हमारे पूर्वज जो बोलते हैं ऐसे सालों से हमारे पास कोई उसका रिकॉर्ड नहीं है कि हम कब से यहाँ के पुजारी है। पंडित जी, आपके मंदिर के बगल से एक नदी बह रही है, लेकिन नदी पानी तो साफ है लेकिन उसमें से स्मेल बहुत है, ऐसा क्यों है? ये नदी, इसका नाम है वाल्धुनी नदी। वाल्धुनी नदी ये पहाड़ी से चलती है, यहाँ आती है। यहाँ से 4 किलोमीटर है पहाड़ी, वो पहाड़ी से वाल्धुनी नदी है ये। इसके आगे जाके 3 किलोमीटर पे 3.5 किलोमीटर पे आनंद नगर एमआईडीसी है। ये जब से आनंद नगर एमआईडीसी और लोक नगरी जब से बैठी तब से ये नदी पूरी खराब हो चुकी है। अगर सरकार ने ध्यान दे के अगर ये नदी का काम किया तो हम लोग खुद 30 साल पहले यहाँ सारे गांव वाले ये नदी का ही पानी पीते थे, इसमें ही नहाते धोते थे और पानी भी इस नदी का ही पीते थे। आपने ये जो प्रदूषित हो रही है नदी, इसको साफ करने के लिए क्या सरकार पे कभी या एमआईडीसी डिपार्टमेंट से कभी कोई कंप्लेन किया है? ऐसे तो हम बहुत अभी जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं हिंदू धर्म संवर्धन महोत्सव, ये मैं 23 साल से पर्सनल कर रहा हूँ। 23 साल से पर्सनल कर रहा हूँ। 23 साल में जितने महात्मा बड़े बड़े ये सरकारी ऑफिसर पेपर में देना, यहाँ पूरा अखंड 1 से 5 बजे तक हजारों लोगों का भंडारा चलाना मैं पर्सनल करता हूँ। और हर टाइम हम लोग पेपर में देते हैं कि ये नदी साफ करिए, मंदिर के आजू बाजू में जितना भी कचरा है वो सब साफ करिए। पर लास्ट में खासदार श्रीकांत शिंदे साहब ने अब भी 350 करोड़ रुपए का देने लाया है, तो हम तो उनका शुक्र अदा करते हैं। हमारे पाटिल बंधु और जितने पुजारी तरफ से, भक्तगणों के तरफ से श्रीकांत शिंदे का हम लोग अभिनंदन करते हैं। बहुत ही अच्छा काम उन्होंने किया। अभी काम चालू हुआ है, ये मेरे को लगता है 2 साल में पूरा काम हो जाएगा, तो यहाँ पूरी साफ सफाई होएगी। पर नदी का उसमें कुछ भी ये नहीं है। नदी का आप लोग अगर कुछ, क्योंकि आप चौथा स्तंभ है, आप अगर इसमें पर्सनल ध्यान देंगे तो ज़रूर मेरे को लगता है इस नदी का भी कायापलट हो जाएगा और पानी पीने की सरीका यहाँ पर हो जाएगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए संगठन भारत न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट पर शेयर करें और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल संगठन भारत को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। छोटी छोटी वीडियो और खबरें व्हाट्सएप और ईमेल पर भेज सकते हैं।